नारी एक शक्ति है और एक सोच है, एक हिम्मत है, एक सुंदरता है जिसको हर रूप में देखा जा सकता है, शक्ति है। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा है कि आज तक शहरों और गांवों में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का बात चलता रहता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर किसी को अपनी आज़ादी चाहिए, चाहे वो बंधन शादी के बंधन में बंधे हुए हैं तो भी, और नहीं हैं तो भी। अगर वो बंधन में बंधे हुए हैं शादी के बाद और उनकी शादी का कुछ उम्र हो गया है, अगर प्रेम नहीं है एक दूसरे में, तब तो जीना मुश्किल है। अगर प्रेम है तब तो ठीक है, पर हम प्रेम है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जब प्रेम नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। पति हो या पत्नी, हर किसी को शिकायत होता है कि हमें अच्छा पत्नी नहीं मिला, और चाहे हमें अच्छे पत्नी नहीं मिली। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को शिकायत होती है, पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नया चीज़ जो वो होता है ना, तो ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। वो सुना है ना आपने, शादी का लड्डू खाए तो भी और नहीं खाए तो भी पछताए। तो लोग सोचते हैं खा के ही पछता ले, तो जब खा के गैस बन जाता है दिमाग में, हालांकि पेट में बनता है, फिर वही चीज़ बाहर आने लगती है लड़ाइयों के रूप में, और फिर डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लेता है। ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन सीरियस बात यह है दोस्तों कि अभी भी हमारे देश में मर्द प्रधान देश है। मर्द मतलब मर्दानगी सिर्फ ताकत, पुरुषत्व ताकत से नहीं आती। मर्दानगी का असली मतलब अगर देखना है तो औरतों के सम्मान में, उसके आदर, उसका प्रेम में रखा हुआ है। उसको मर्दानगी कहते हैं। ये नहीं कि औरत को सताना, उस पर जुल्म करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इसको मर्दानगी कहते हैं। कुछ मर्द तो ऐसे समझते हैं कि जो हम कहें, जो वही उसकी औरत माने, उसकी पत्नी माने, उसके गर्लफ्रेंड माने। अगर थोड़ा सा भी अपनी अपनी इच्छाओं को उसने जाहिर कर दिया तो फिर वो पति की आंखों में चुभने लगता है, उसका अपमान समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूरा देश में अपने सारे पति अपनी पत्नियों को प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात करता हूँ तो ज़्यादातर अक्सर प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ समझौता करके बैठे होते हैं। और समझौते का ज़िंदगी में दोनों जीवन, पूरे साल, आजीवन एक कष्ट के रूप में, पीड़ा के रूप में बीतता है एक दूसरे के ऊपर। मर्द तो एक तरफ से समझौता कर लेता है, औरत भी समझौता कर लेती है, लेकिन औरत जब एक बार समझौता करके जीने लगे तो समझ लीजिए वो मर गई। फिर वो आदमी को कभी प्रेम नहीं करेगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने उस औरत की कभी इज्जत नहीं की, उसको वो सम्मान नहीं दिया जो इस घर में मिलना चाहिए था। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लेता है घर में, घर गृह में, हर जगह अपनी इच्छाओं का रखना औरतों के सामने हर मर्द को उचित नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के ज़माना में क्या होता था कि औरतें जो पति जी कहते हैं वही सही है, लेकिन अब के ज़माने में क्या है कि ज़माना बदल गया है। अब नारी सशक्तिकरण का समय है, और जब नारी सशक्तिकरण का समय है तो नारियां अपनी आवाज़ बुलंद रखने लगी, और इसी में हमारे जैसे लोग, आम आप जैसे लोग, मर्दों पे छुड़ियाँ चलने लगी दिल पे। उनको अपनी मर्दानगी का हनन दिखने लगा। आपने 30-40 साल अपने पूरे जीवन में अगर 100 बातें सुनाई हैं तो 2 बातें आप स्त्री का नहीं सुन पाते, क्योंकि उससे मर्दानगी का हनन होता है।
और यही लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान कीजिए, उसकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए, उसके मन तन का सम्मान कीजिए, तो कोई भी स्त्री लड़की आपको सम्मान जरूर देगी, चाहे आप जिस रिश्ते में हो। सिर्फ पति के रिश्ते में ही क्यों ना हो, सिर्फ पति के रिश्ते में नहीं, लेकिन उन पतियों से हमें आग्रह है कि सिर्फ अपनी ना चलाएं, अपनी पत्नियों का भी चलाएं। अपनी इच्छाओं का ही ना रखें, उनकी इच्छाओं का भी सुने, तभी घर बस सकता है। एक तो पूरा घर, अपना पूरा संसार छोड़ के आती हैं स्त्रियां किसी आदमी के पास, किसी पुरुष के पास, और फिर भी उस फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं लोग। क्या लड़के पक्ष जाते हैं किसी लड़की के ससुराल में बसने? नहीं, ज़्यादातर कहा जाता है नहीं। किसी एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाना कितना कष्टदायक होता है, ये हम आप भली भांति समझते हैं। इसलिए अगर आप प्रेम चाहते हैं किसी भी इंसान से, किसी भी रिश्ते से, तो आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा, त्याग की भावना रखनी पड़ेगी और एक दूसरे से प्रेम करना होगा। अन्यथा कभी भी उस रिश्ते में मिठास नहीं आ सकता। अपनी शक्ति का उपयोग करके किसी से प्रेम नहीं किया जा सकता। हर जगह छल दिमाग लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर छल पूर्वक दिमाग लगता है तो वो अपने कर्म को गलत कर रहा है। इसलिए हर रिश्ते में छलावा नहीं करें। जब आप स्त्रियों की तरह त्याग करना सीख जाएंगे ना, हम आप जैसे मर्द, तब आप उसके अंदर की भावना को समझेंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि मर्द अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे देश की कहानी में नारी को ही झुकते हुए देखा गया है, जबकि वो एक शक्ति है, एक पूजा है, एक आस्था है, एक सुंदर रूप है। इसलिए नारियों का सम्मान करें, चाहे वो आपके माता हो, बहन हो, पत्नी हो, या चाहे कोई भी हो। जब तक सम्मान नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं मिलेगा। वो तो थोड़ा बहुत रिश्ते में बंधन में है, इसलिए मजबूरियां हैं, इसलिए बांध देती हैं। नहीं तो आप अपने आप को पहले देखिए कि हम क्या सम्मान के लायक हैं, क्या हमने वो कर्म किया है। अगर नहीं किया तो फिर हम सम्मान के लायक नहीं हैं, और फिर भी हमको सम्मान चाहिए, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हुई। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए संबंधों में, और जब एक बार कर्म सुधर जाएगा तो उसका फल लेट मिलेगा। लेट क्यों मिलेगा? क्योंकि पहले जो आपने बुरे कर्म कर चुके हैं, हर रिश्ते में हर किसी का दिल आत्मा दुखाया है, पहले उसका हिसाब होगा, तब अच्छे कर्मों का हिसाब होगा। लेकिन अभी से भी अच्छा कर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।